हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्याय नंबर 6 मौर्य उत्तरकाल के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कनिष्क एक महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। वास्तुकला जैसे क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र प्रदेश में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाऊ। पेंचाऊ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने सोने की मोहर चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वरदरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वरदरथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन यानी कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था कलिंग नरेश खारवेल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया। अगला क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट वरदरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट वरदरथ की हत्या करके 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क नरेश के दरबार की शोभा थे। अगला क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत का आरंभ सम्राट कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? गांधार। गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार करने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगति थी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? शुंग वंश ने। शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। हाथी गुफा जैसा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल जैसे सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? कडफिसस। कडफिसस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा सीसा धातु की बनी थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिकों यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कुणु वंश ने। शुंग वंश के बाद कुणु वंश ने भारत पर राज किया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में डेमेट्रियस ने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? कारसपण। कारसपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? मुक्तिदाता की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण किया। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शको वंश के। शको वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिनस। गोंदोफिनस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी।